ये लगातार धुआंधार प्रचार चल रहा है चुनाव का। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, जहाँ के धुरंधर नेता सब यहाँ चुनाव प्रचार किए, फिल्मी सितारे भी जो है यहाँ पे प्रचार, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, कैसे आप अपने आप को पाते हैं? देखिए, पहले तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी मीडिया कर्मियों को, महुआ वासियों की ओर से, मेरी ओर से और AIM की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप तत्परक स्थिति से आवाम को अवगत कराने की कोशिश करेंगे। मैं लोकतंत्र के महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह लोग अपना निर्णायक निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। महुआ की सरजमी पर 126 क्रम संख्या 126 महुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तमाम आवाम को मेरी ओर से, महुआ वासियों की ओर से, AIM की ओर से हार्दिक शुभकामना। 6 नवंबर 2025 मतदान की तिथि इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित है। आपने कहा कि लगातार प्रचार प्रसार की स्थिति बनी हुई है और लोक लुभावन नीतियों के तहत ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की बात आपने कहा कि वो लगे हुए हैं। मैं आपसे स्थिति, महुआ की स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। महुआ का जो समीकरण है, महुआ में खासकर पार्टी कैडर की जो बात आप कर रहे हैं, तो पार्टी कैडर में मैं कहना चाहूँ, मैं AIM का कैंडिडेट हूँ और AIM ने पहली बार महुआ की सरजमी पर अपना विकल्प महुआ का बेटा बच्चा राय के कंधों पर विश्वास जताया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वरिष्ठर असदुद्दीन ओवैसी जो दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ जो रहनुमा है, उच्च सदन में 72 इंची का सिरा लेकर गजने वाला जो शेर, सिंगल एक ही शेर है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे पार्टी के अलायंस ASP के नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं। मैं ASP, AGP और AIMIM का संयुक्त उम्मीदवार हूँ। मौर्य साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को छोड़कर क्या कोई दलित और शोषित और वंचितों की आवाज़ बनकर, उसकी आवाज़ को बुलंदी देकर, उसकी समस्याओं के निष्पादन हेतु सदन के पटल पर गरजने वाला कोई शेर है? सिंगल इन दोनों शेर को छोड़कर। अतः मैं महुआ की आवाम से अनुरोध करूंगा, और जो भी लोग आज आकर भाषण और संभाषण से सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं, महुआ की आवाम जागृत हो चुकी है और मेरे साथ जो समीकरण है दलितों, शोषितों, वंचितों की और अन्य वर्गों का जो वोट है मेरे साथ, मेरा अपना जो कैडर वोट है अल्पसंख्यक समुदाय का, वो 100% सिर्फ मेरे साथ है। मेरा अपना जो वोट है MI समीकरण का, वो मेरे साथ है। महुआ की आवाम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और महुआ के वंशी समुदाय और मुसलमान भाई बंधु और दलित भाई बंधुओं का जो प्यार स्नेह मेरे साथ है, और उससे बड़ा कैडर किसी पार्टी के पास कोई वोट ही नहीं है। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी हैं। वो गलत है। तेजस्वी ने ऑलरेडी जो आरोप लगाए हैं हमारे नेता पर, मेरे नेता स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र जवाबदेह नागरिक है और उन्होंने हमेशा और हमेशा दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ बनकर गरजा है। और आज तेजस्वी के पैरों तले जो जमीन खिसक रही है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधुओं ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। 74 वर्षों तक जिन मुसलमान भाई बंधु को गुमराह करके उन्होंने अपना वोट लेने का काम किया, और आज वो मुसलमान भाई बंधु अपने हक की लड़ाई के लिए सिर्फ AIM के साथ खड़ा है। तो तेजस्वी ने जो आरोप हमारे नेता पर लगाया है वो सरासर गलत है। मेरे नेता ने कहा है कि तेजस्वी को संविधान पढ़ने में वर्षों का समय लग जाएगा, लेकिन मैं संविधान प्रदत्त अधिकारों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं और कहना भी चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जनमानस के लिए नेता बने हुए हैं और वो ऑलरेडी आज भी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में एक संविधान पर अधिकार प्राप्त अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं संवैधानिकता के तहत, वो जनमानस के लिए करने के लिए वो सक्षम और समर्थ है और करते रहेंगे। ना वो अपराधी हैं, ना वो कट्टरपंथी है। हर पार्टी का कोई न कोई नेता होता है, हर जाति का कोई न कोई नेता होता है। अगर उनमें
अन्य वर्गों के साथ साथ अपने समुदाय को लेकर चलने की ताकत है, तो इसके लिए उनको चरमपंथी नहीं कहा जा सकता है। वो एक संवैधानिक लोग हैं। संविधान बद्ध अधिकारों को दिलाने के लिए, जनमानस के जो समस्याओं को लड़ने के लिए, उनके इंसाफ की लड़ाई में को अपनी लड़ाई समझकर उच्च सदन में गरजने के लिए सिंगल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, तेजस्वी जी को अपना ऑलरेडी स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने ये गलत कहा है। और उन्होंने जिस कौम को गाली दिया है अगर, आज पूरा कौम उनके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर हमारे पार्टी के लोग सामाजिक न्याय के वोटों का विखंडन करना चाहते तो मेरी पार्टी 243 सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर देती और सामाजिक न्याय के वोट का बिखराव हो जाता। लेकिन मेरी पार्टी ने उन्हीं सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया जहां हम चाह रहे थे कि हमारी मेजॉरिटी है और हम जीतेंगे और सामाजिक न्याय के वोट का बिखराव नहीं होगा। 74 वर्षों तक मुसलमान अगर उनको वोट देता रहा और आज अपना विकल्प खड़ा हो गया और अपने कैंडिडेट को वोटिंग कर रहा है, तो इसके लिए उनको कहा जाएगा कि नहीं वे ऐसे हैं और वैसे हैं। ये तेजस्वी जी की भूल है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारी पार्टी ने उनसे 6 सीट मांगा था, अगर 6 सीट देकर सामाजिक न्याय के वोट को अगर वो बचाना चाहते तो आज उनका बिखराव नहीं होता। आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को, इस विधानसभा के चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को आने जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारी पार्टी जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, सभी कैंडिडेट विजयी होकर आएंगे और नई सरकार बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।